यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति कैसे हुई। भक्तों, गोवर्धन एक महान पर्वत है, आपको पता होगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ललिता सखी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि उनके जन्म में एक रहस्य छिपा हुआ है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। भक्तों, गोवर्धन साक्षात पर्वतों के राजा और श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पर है और ना स्वर्ग में ही है। आइए हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से गोवर्धन की उत्पत्ति कब हुई। सबसे पहले भक्तों, विशालकाय शेषनाग का जन्म हुआ, जो कमल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोकवंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ। श्रोताओं, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। उसके पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से यमुना जी का जन्म हुआ। श्रोताओं, भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों अर्थात टखनों से हेमरत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के दोनों घुटनों से वृंदावन की उत्पत्ति हुई। वृंदावन की उत्पत्ति श्री कृष्ण के दोनों घुटनों से हुई है। साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके उदर में जो रोमावलियाँ हैं वे ही लताएं बन गईं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर सुशोभित हो रही थी। हे भक्तों, भगवान के त्रिबली प्रांत से अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ। उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारका की उत्पत्ति हुई। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्रबाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की मूल भुजाओं से वृषभानु का जन्म हुआ। श्रोताओं, समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन से गाय तथा धर्म धुरंधर बैलों का जन्म हुआ। उनकी बुद्धि से घास तथा झाड़ियाँ प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिवान तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला अर्थात राधा जी को कहते हैं लीला, उनका दूसरा नाम लीला है। श्री भूदेवी बिरजा तथा अन्य हरिप्रियाएँ प्रकट हुई। हे भक्तों, भगवान की जो प्रियतमा थी श्री राधा जी है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन दोनों सखियों का जन्म हुआ। भक्तों, हम आपको यही बताना चाहते थे कि ललिता सखी का जन्म कैसे हुआ। ललिता सखी का जन्म कोई माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे राधा जी का ही रूप हैं। राधा जी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी जो सहचरी गोपियाँ हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके श्री कृष्ण वहाँ राधा जी के साथ प्रकट हुए। भक्तों, इसी कारण तो मथुरा, वृंदावन और जितने भी प्रभु के धाम हैं, वे इतने सुंदर हैं। वे सब प्रभु से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए बहुत सुंदर हैं। वहाँ राधा जी के साथ प्रकट हुए श्री कृष्ण जी। एक दिन गोपियाँ रास कर रही थीं। श्री कृष्ण राधा जी के साथ थे। तभी राधा ने गंभीर वाणी में कहा, यदि आप रस में मेरे रास से प्रकट हैं, प्रसन्न है प्रभु मुझ पर, तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुम्हारे मन में जो इच्छा है मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ। तो श्री राधा जी ने कहा कि वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरथ स्थान प्रकट कीजिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। तभी तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक महान तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा पर्वत रत्न धातु में अर्थात रत्नों से जड़ा हुआ था।
सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। भक्तों, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेषनाग की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ है वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। हे भक्तों, गोवर्धन पर्वत को दूसरे लोग सतश्रृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे इस प्रकार बढ़ता हुआ देखकर गोलोक डरने लगा। वहाँ सब घबरा गए। तभी श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से उसे ताड़ना दी और बोले, प्रचंड रूप से बढ़ता ही क्यों जा रहा है? इस प्रकार वह स्थित हो गया। श्री हरि ने उसे शांत किया और उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख श्री राधा ने बहुत ही प्रसन्नता दिखाई। वे उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ रहने लगी। हे भक्तों, इस प्रकार गोवर्धन की उत्पत्ति हुई। और गोवर्धन पर्वत पहले तो बहुत ऊंचा था। कहते हैं कलयुग के पापों के कारण यह गोवर्धन पर्वत नीचे धंस गया है, इस प्रकार कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ललिता सखी का जन्म हुआ। हमने आपको बता दिया है कि राधा जी से ही प्रकट हुई है ललिता सखी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा वीडियो संपन्न हुआ। हमारा आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भक्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।